हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है कि ह्यूमन जीनोम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, और स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस। ये दोनों स्टेटमेंट्स के लिए हमें करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है उसको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन इट विल बी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दैट इज HGP। नाउ अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बारे में बात करें, देन इट इज वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट था। एंड इसका मेन जो मकसद क्या था, वो मकसद था टू एक्सट्रैक्ट द डेटाबेसेस फ्रॉम ह्यूमन जीनोम which has approximately 3 to the times 9 3 multiplied to 10 to the power 9 base pairs which contain millions of information about genetics and they are in the form of DNA sequences। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि हम लोग को वो डेटाबेसेस एक्सट्रैक्ट करना है जो हमारा डीएनए में प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक से रिलेटेड जितने भी ह्यूमन जीनोम है उन सब में। तो ये जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसका कुछ बेसिक फीचर्स था। एंड अगर हम उन फीचर्स की बारे बात करें तो वो फीचर्स में से कुछ था कि दे कंटेन अराउंड 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। ये तो हम लोग अभी डेफिनेशन में पढ़े ही थे कि इसमें बहुत से बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं एंड सब बेस पेयर से इंफॉर्मेशन निकालना ये बहुत ही बड़ा काम रहता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल में कितने सारे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहते हैं। नाउ एवरेज जीन जो है वो कंसिस्ट ऑफ अराउंड 3000 बेसिस एंड इनके फंक्शंस की बारे में बात करें तो इनके फंक्शंस में बोल सकते हैं कि देयर आर मोर देन 50% ऐसे जीन्स हैं जिनके फंक्शंस अननोन है, हम लोग को उनके फंक्शंस के बारे ही नहीं पता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि कितने सारे मिलियन बेस पेयर्स हैं जिनका फंक्शंस पता करना बाकी है। उनके बारे पता करने से हम लोग को हमारा डीएनए के बारे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड इनमें से लेस देन 2% ऐसे जीनोम है जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के बारे में। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन द लार्जर एरिया ऑफ ह्यूमन जीनोम। मतलब है कि ह्यूमन जीनोम में आधा से ज्यादा एरिया जो है वो कौन कवर करता है, दीज रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है, दे आर बेसिकली दोज स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए विच आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। इसमें क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम ये भी रहता है कि बहुत सा ऐसा सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट हुआ है हर डीएनए मॉलिक्यूल में, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम लोग रिपीटेटिव टाइम्स है वो बात करें कि कितना बार रिपीट होता है, तो वो 100 से लेकर 1000 तक भी वेरी करता है। एंड अगर हम लोग बात करें इन रिपीटेटिव सीक्वेंस की, तो इसमें जो है दे हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस। इनका डायरेक्टली कोडिंग से रिलेटेड कोई फंक्शन नहीं रहता है, बस ये इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है, वही इनका मेन है। और वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताता है, इवोल्यूशन में हेल्प करता है, बस ये सारे फंक्शंस में ही वो हेल्प करता है। तो इसीलिए अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट 1 जो हमारा वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इसमें 3 to 4 रिपीटेटिव सीक्वेंस बोला है। एंड जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।